हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम इस चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ mechanical teachers and the school rooms at that Margie and Tommy have in the story। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी के व्यू के बारे में अगर बात करें तो स्टोरी क्या होती है। दो स्टूडेंट होते हैं, एक का नाम होता है मार्गी और एक का नाम होता है टोमी। दोनों होते हैं नाइबर्स और वो उनका जो पढ़ाई का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इन फ्यूचर की बात हो रही है। 2157 की यहाँ पर बात की गई है और बताया गया है कि किस तरह से आने वाले टाइम में जो टीचर्स होंगे वो मैकेनिकल होंगे, बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने वाले होंगे। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो वो पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट में देखेंगे कि किस तरह से जो बुक है वो लिखी जाती थी, पेपर पर प्रिंट होती थी। वही स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। तो उसे देखकर जो मार्गी होती है, टॉमी होता है, वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि इस तरह से जो बुक्स है वो पढ़ाई जाती थी, स्कूल इस टाइप के होते थे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर चैप्टर में दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन कौन से मेन फीचर थे मैकेनिकल टीचर के और क्लासरूम के जो मार्गी और टॉमी के बारे में स्टोरी में दर्शाई गई है। तो देखिए, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। तो मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पढ़ा करते थे। दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए, वो अपनी एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं जाया करते थे। द मैकेनिकल टीचर्स इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस। तो देखिए, घर के किसी एक कमरे में मैकेनिकल टीचर यानी कि उस कंप्यूटर को रखा गया था। एंड दे कैन गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। और वहीं पर वो अपनी नॉलेज गेट किया करते थे, घर पर ही वो पढ़ा करते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स को। दे डू नॉट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर। उनकी जो क्लासरूम थी वो ऐसी नहीं थी जहाँ पर बच्चे बैठकर एक साथ पढ़ते थे। दे स्टडी फ्रॉम द टेल बुक। तो देखिए, वो टेली बुक से पढ़ा करते थे। सो दे डू नॉट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक। तो इसीलिए उन्हें बुक की और एक्सरसाइज बुक की ज़रूरत ही नहीं थी। द एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था ना उनका, वो एकदम से अलग था। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। और वो एक अलग तरीके से अपने होमवर्क को किया करते थे। मार्गी हैज़ टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड विच सी लर्नड व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड। तो देखिए, मार्गी जो है कहाँ पर लिखा करती थी, एक पंच कोड बनाया गया था जिससे वो सीखा करती थी। और वो कब से सीख रही थी उसे, जब वो 6 साल की थी। सो द सिस्टम ऑफ दियर एजुकेशन इज़ टेक्निकली एडवांस। इस तरह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। एंड नोट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक। और वो किस पर बेस्ड नहीं था, जैसे कि आज पढ़ते हैं प्रिंटेड बुक से वो नहीं पढ़ा करते थे। तो देखिए, ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी किया है, आपने भी किया है, क्योंकि कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट थे वो अपने घर में ही बैठ के पढ़ा करते थे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से वो पढ़ते थे, ऑन स्क्रीन पढ़ते थे। बट अभी क्या होता था, कई बार टीचर पढ़ाते हैं, ह्यूमन पढ़ाते हैं सामने से, बट वहाँ पर ऐसा नहीं था। पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज था, टेक्निकल था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। तो देखिए, मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती थी। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो देखिए, वो ऐसा क्यों समझती थी कि जो ओल्ड टाइम के स्कूल थे वो काफ़ी मज़ेदार थे आज के स्कूल से। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी को सबसे पहले रीज़न तो यही बताया गया है क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर था, इसलिए वो हेट करती थी। इट वाज इन हर हाउस। और वो उसके घर में ही था। सी वाज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट। तो देखिए, उसे क्या करना पड़ता था, उसे एक कमरे में अकेले बैठना पड़ता था अपने
होमवर्क को करने के लिए, अपने असाइनमेंट को करने के लिए। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज स्लोट वियर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो देखिए सबसे ज़्यादा वो हेट उस चीज़ से करती थी जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट पेपर दिए जाते थे। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वो सोचती थी कि जो पुराने स्कूल थे ना वो काफ़ी मज़ेदार थे, बिकॉज द स्टूडेंट यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, क्योंकि जो सभी स्टूडेंट होते थे वो इकट्ठे होकर क्लासरूम में बैठा करते थे। दे इंजॉयड लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड। वो सभी मिलकर इंजॉय भी किया करते थे, हंसा करते थे और चिल्लाया करते थे स्कूल के आंगन में। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू एनहेंस दियर स्किल। तो देखिए बच्चों को अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए, कंपटीशन के लिए सभी के साथ की कंपनी की ज़रूरत होती है। इफ़ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। देखिए अगर वो अकेले रहते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और डिजेक्टेड हो जाते हैं। डू यू एग्री द मार्गी दैट schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer। तो देखिए जैसे कि मार्गी की अगर हम बात करें तो क्या उसका मानना था कि आज के जो स्कूल हैं उससे ज़्यादा मज़े मतलब अच्छा स्कूल पुराने टाइम में होता था, जैसे कि स्टोरी में बताया गया है। क्या आप भी इस बात को लेकर सहमत हैं? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पर रीज़न भी देना है। दे डू नॉट हैव सच क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर। तो देखिए मार्गी और टॉमी का स्कूल कैसा था? ऐसा नहीं था कि बच्चे वहाँ पर एक साथ बैठकर पढ़ सकें। दे स्टडी फ्रॉम द टेलीबुक। वो टेलीबुक से पढ़ा करते थे, यानी कि एक स्क्रीन पे वो पढ़ा करते थे। सो दे डू नॉट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक। इसीलिए उन्हें बुक की और एक्सरसाइज बुक की ज़रूरत ही नहीं होती थी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो काफ़ी अलग था। दे डू होमवर्क इन डिफरेंट वे। वो अलग तरीके से स्कूल का काम किया करते थे। मार्गी हैज़ टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड विच सी लर्नट व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड। तो देखिए जब वो 6 साल की थी तब उसने जो पंच कोड है उस पर लिखना, उस पर काम करना सीखा था। So the system of their education is technically advanced and not based on the printed book। इसीलिए उनका जो सिस्टम था वो टेक्निकली था, एडवांस था और वो प्रिंटेड बुक पर बेस नहीं था। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड स्कूल। तो देखिए ओल्ड स्कूल के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस मार्गी। और किस तरह से मार्गी जो है वो उसके बारे में पढ़कर सोचकर प्रभावित होती है। द ओल्ड स्कूल हैज़ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए जो पुराने स्कूल थे उसमें काफ़ी विशेषताएँ थी। द चिल्ड्रन वैंट टू बिग बिल्डिंग। जो बच्चे होते थे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाया करते थे। द मैन वर्कड एज अ टीचर। जो मैन होते थे या वुमेन होती थी वो एज अ टीचर काम करते थे। एंड टॉट द बॉयज़ एंड द गर्ल। और वही लड़के और लड़कियों को पढ़ाया भी करते थे। द टीचर गेव दैम होमवर्क। टीचर ही उन्हें होमवर्क दिया करते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। दे सेट टुगेदर एंड स्टडीड द सेम सब्जेक्ट। सभी स्टूडेंट एक साथ बैठा करते थे और सेम सब्जेक्ट को पढ़ा करते थे। इन द ओल्ड स्कूल चिल्ड्रन स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। और बच्चे जो हैं स्कूल में, पुराने स्कूल में साथ साथ खेला करते थे, पढ़ा करते थे। इट वॉज क्वाइट अपोजिट टू द स्कूल टॉक्ड अबाउट इन द चैप्टर। और इस तरह के स्कूल वो बिल्कुल अलग होते थे, जैसा कि स्टोरी में चैप्टर में बताया गया है कि आने वाले टाइम में किस तरह के स्कूल होंगे, इन फ्यूचर की बात की गई है। ये मार्गी टॉमी की जो स्टोरी बताई गई है उससे ये स्कूल काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे। और अच्छा भी होता है जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, और दूसरी चीज़ों को एक दूसरे की चीज़ों को सीखते हैं, कुछ स्किल इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो टीचर के साथ अटैच होते हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ने से। तो देखिए आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।